इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य ओपी गुप्ता संस्कृत में आज स्पेशल सेशन यानी कि लाइव टेस्ट के रूप में उपस्थित हुआ हूं। आज आपका संस्कृत का लाइव टेस्ट होगा मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो मित्रों आज संस्कृत में टेस्ट लेने वाले हैं अपन मित्रों। संस्कृत में टेस्ट लेने वाले हैं मित्रों। टेस्ट उसी आधार पे होगा अपना जो होता है आज तक। तो आपको किस प्रकार से उपस्थित रहना है, बिल्कुल रेडी। तो मित्रों अपन प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो देखिए प्रश्न उपस्थित है आपके सामने। प्रस्तुत प्रश्न प्रस्तुत है मित्रों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। अझलऊ पद का संधि विच्छेद, अझलऊ पद का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए मित्रों। अझलऊ पद का संधि विच्छेद बताना मित्रों। इसमें अझलऊ पद का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? तो अझलऊ का संधि विच्छेद होगा मित्रों अच या अज, कुछ भी कर सकते हैं आपकी इच्छा हो। जो अच प्लस हलऊ, अझलऊ का होगा अच या अज प्लस हलऊ। ठीक मित्रों। संधि का नाम पूछे तो पूर्व सवर्ण संधि मित्रों। संधि का नाम पूछे तो पूर्व सवर्ण। ठीक है मित्रों। तो अझलऊ का संधि विच्छेद होगा अच या अज प्लस हलऊ, वो पूर्व सवर्ण संधि मित्रों। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों। बिल्कुल। तो बिल्कुल तैयार होकर के आए होंगे और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इन संधियों के बारे में, जो भी अपन टेस्ट ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी होगी। अगला प्रश्न है हमारे पास में मित्रों। अगला प्रश्न है अयोगवाहा कितने होते हैं मित्रों? जल्दी जल्दी बताइए। अयोगवाहा कितने होते हैं? उत्तर दीजिए। अयोगवाहा कितने होते हैं मित्रों? संख्या बताइए जल्दी जल्दी। तो अयोगवाहा की संख्या बतानी है 4 मित्रों। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता अनुस्वार, जो बिंदी लगाते हैं ऊपर। दूसरा होता है विसर्ग, जो अंत में 2 जीरो लगाते हो आप, शून्य। तीसरा है जिव्या मूल्य मित्रों। जिव्या मूल्य कौन से होते हैं? कै और खे से पहले ये अर्ध विसर्ग लग जाता है, इसको बोलते हैं जिव्या मूल्य। इसका अलग से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और चौथा उपपदमानीय। चौथा है आपका उपपदमानीय मित्रों, यानी कि पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग लग जाए तो ये कहलाते हैं। तो अयोगवाहा की संख्या 4 होती है, पूछी जाती इसलिए बता रहा हूं मैं। तो अनुस्वार, विसर्ग, जिव्या मूल्य और उपपदमानी मित्रों। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, समास मित्रों।
ठीक है। यदि आपके पास में कुछ पढ़ने की सामग्री हो, यदि आपके पास में कोई पुस्तक हो, कोई गाइड हो, तो एक बार रीडिंग करके जरूर आवे। जब क्लास आप लेवे तो एक बार रीडिंग करके जरूर आवे मित्रों, ताकि आपको थोड़ा आधार हो जाए, जो टॉपिक उसका थोड़ा आधार हो जाएगा आपके पास में मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने उच्छृंखल। अगला है उच्छृंखल पद में, उच्छृंखल पद में उपसर्ग एवं शब्द बताइए। जल्दी जल्दी सोचिए मित्रों। उच्छृंखल पद में उपसर्ग एवं शब्द बताइए मित्रों। उपसर्ग और शब्द बताना है, यानी कि इसका संधि विच्छेद करना है। जब भी कोई शब्द देकर के आपसे पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग और शब्द बताइए, उपसर्ग और धातु बताइए, तो आपको उसका संधि विच्छेद करना है मित्रों। तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल मित्रों आपका। ठीक है। तो उत तो उपसर्ग है और श्रृंखल शब्द है। यदि उत उपसर्ग नहीं हो ऑप्शन में तो उद होगा। तो उत और उद दोनों में से कोई सा भी हो सकता है मित्रों, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे मित्रों। ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने। तो जो आपको पढ़ाया है, जो आपको बताया है, उसके प्रति आप बिल्कुल सजग रहे। जो पढ़ा दिया गया है उसको साथ के साथ पढ़िए। जैसे मैंने आपको अनुवाद कराए हैं, तो अनुवाद के लिए तैयार रहे बिल्कुल, कि जो शब्द धातु कारक चिन्ह के आधार पे मैंने अनुवाद बताए हैं उनका ध्यान रखें मित्रों। ठीक है। अगले प्रश्न है द्वे बालकौ ग्रामं गच्छतः। द्वे बालकौ ग्रामं गच्छतः वाक्य को शुद्ध कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए, शुद्ध वाक्य करना है इसका। उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। द्वे बालकौ ग्रामं गच्छतः, दो बालक गांव जाते हैं। तो मित्रों इसका बिल्कुल इसको शुद्ध कीजिए। शुद्ध वाक्य दिया हमने, कहीं पर गलती है तो देखिए कर्ता सही है क्या, संख्यावाची शब्द लिखा है वो कर्ता के अनुसार है क्या, कर्म में द्वितीय है क्या, कर्ता के अनुसार क्रिया है क्या। तो मित्रों यहाँ पर गलती क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कमेंट करके कि यहाँ पर गलती कहाँ पर है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा शब्द गलत है, वो डालिए कमेंट्स में, लिखिए कौन सा। तो यहाँ पर जो गलत पद है वह है द्वे। क्या है यहाँ पे? द्वे। ध्यान रखना, कभी भी कर्ता को चेंज नहीं करना आपको। कर्ता कभी भी चेंज नहीं होता है। या तो क्या है, संख्यावाची शब्द वो गलत आएगा, या कर्म गलत आएगा, या क्रिया गलत आएगी। कर्ता कभी भी नहीं होता मित्रों। ठीक है ना, कर्ता को गलत नहीं करते वाक्य में कभी। कर्ता के अनुसार जो क्रिया आदि दे रखे उनमें गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पुल्लिंग का है ब्लव, बालकौ है ये पुल्लिंग का है। तो यहाँ पे पुल्लिंग का आएगा तो द्वे की जगह क्या आ जाएगा मित्रों? द्वौ। द्वे की जगह क्या हो जाएगा? द्वौ। तो पूरा वाक्य ऐसे कैसे बन जाएगा? तो द्वौ बालकौ, दो बालक, ग्रामम यानी गांव, गच्छत जाते हैं, दो बालक गांव जाते हैं। देखो ये पुल्लिंग का, तो ये पुल्लिंग, दोनों पुल्लिंग हो गया। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई मित्रों। ठीक है। तो आपको यदि अनुवाद बनाना आ गया, इसका मतलब आप अशुद्धि संशोधन भी कर सकते हो मित्रों। आपको शब्द का भी ज्ञान हो गया, आपको धातु का भी ज्ञान हो गया, आपको विभक्ति का भी ज्ञान हो गया, आपको वचन का भी ज्ञान हो गया, आपको पुरुष का भी ज्ञान हो गया। कहने का मतलब है, यदि अनुवाद आता है तो आपको शब्द, धातु, कारक, विभक्ति, लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है ना मित्रों, सबका ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए
आप ज्यादा से ज्यादा अनुवाद के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अनुवाद का मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का पूरा ही संस्कृत टू संस्कृत पेपर मतलब अनुवाद पे आधारित ही है, हर चीज अनुवाद पे ही है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देवे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी मित्रों, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न प्रस्तुत है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अंकों का विभाजन नहीं करें कभी भी। ऐसा नहीं कि संधि का एक प्रश्न आता है तो संधि टॉपिक 1 नंबर का, नहीं मित्रों, संधि टॉपिक पूरे के पूरी व्याकरण है, उस व्याकरण पर ही निर्भर है। कहने का मतलब संधि है तो संधि पर ही समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अनुवाद सब कुछ टिके हुए हैं। इसका मतलब संधि टॉपिक 1 नंबर का नहीं, बल्कि संधि टॉपिक को आप 15 नंबर का माने, 10 नंबर का माने, मतलब सबसे ज्यादा अंकों का मानेंगे, ठीक है मित्रों। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। कृष्ण सर्प पद में समास का नाम बताइए। कृष्ण सर्प पद में समास का नाम बताइए मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। ध्यान रखो मित्रों, मैंने कल भी बात बोली थी आपको मित्रों कि आपका समास जब भी पूछो तो हिंदी से कनेक्ट है, यानी कि आपको हिंदी का समास आता है तो आप संस्कृत का समास कर सकते हो आराम से। 90% आप आराम से संस्कृत वाला कर सकते हो मित्रों, ठीक है। संधि हिंदी की आती है, संस्कृत की कर सकते हो, संस्कृत की आती है, हिंदी की कर सकते हो, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं मित्रों, ठीक है। कृष्ण सर्प पद में समास का नाम बताइए, कौन सा समास है। पहले तो सबसे पहले कृष्ण सर्प को देख करके देखिए कि यहाँ पर क्या भाव हो रहा है, इसका समास वगैरह कैसी है। कृष्ण सर्प का मतलब क्या होता है मित्रों, काला है, काला सर्प, काला सांप। इसका मतलब है सर्प की विशेषता बताई जा रही है कि वह कृष्ण है, काला है, तो विशेषण विशेष्य भाव कौन से समास में आता है, ऐसे आपको निकालना है कि इसका समास वगैरह करे। कृष्ण सर्प काला सांप, सर्प की विशेषता बताई जा रही है काला होता है, इसका मतलब विशेषण विशेष्य भाव कहां पे आता है, कर्मधारय समास में, ठीक है। तो कृष्ण सर्प पद में समास का नाम कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। तो कहने का मतलब सबसे पहले समास जो आपको शब्द दिया है उसमें समास वगैरह कीजिए, हिंदी के अनुसार समास वगैरह कीजिए, फिर उसकी परिभाषा पे सोचिए, परिभाषा को ध्यान में आते ही समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है मित्रों, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, गुरुतमा पद में प्रकृति प्रत्यय बताइए। गुरुतमा पद है आपका ये कि गुरुतमा पद में प्रकृति प्रत्यय बताइए मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। गुरुतमा पद में प्रकृति प्रत्यय मित्रों तो कौन कौन सा है। गुरु तो शब्द है, गुरु तो क्या है आपका शब्द, और प्रत्यय कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। तमप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय मित्रों। तो गुरु शब्द और तम प्रत्यय है, और इसके रूप क्या बनेंगे आपके, गुरुतमय, पुल्लिंग में गुरुतमय, स्त्रीलिंग में गुरुतमा और नपुंसकलिंग में गुरुतमम मित्रों। देखो मित्रों ये बनेंगे क्या, गुरु शब्द है, तम प्रत्यय मित्रों, तो गुरुतमय, गुरुतमा, गुरुतमम, तम प्रत्यय जुड़ने पर राम के समान रूप चलते हैं, तो गुरुतमय, गुरुतमा, गुरुतमम मित्रों, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ठीक है। मित्रों अगला टॉपिक हमारा समास आएगा, बिल्कुल सोमवार से मंडे से आपका समास टॉपिक चलेगा। तो जिन मित्रों के पास में भी कोई भी बुक है, गाइड है, तो आप उसमें से थोड़ा पढ़ के आवे मित्रों, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूं मित्रों। कुछ मित्रों ने बोला गुरुजी पहले तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पूरा टाइम देते थे, और अब कम टाइम दे रहे हो। मित्रों आपको कितनी बार बता चुका इस बारे में कि लॉकडाउन चल रहा है, स्टूडियो बंद है, घर से ही मोबाइल से वीडियो बना के भेजनी पड़ती है,
नेट की प्रॉब्लम होने के कारण छोटी वीडियो ही बनाई जा रही है मित्रों, लेकिन दिखाई छोटी दे रही है आपको, लेकिन फिर भी जितनी आपको दिखाई दे रही है इसको हम कट बार बार में कट करके और फिर बनाते हैं ताकि आपका टाइम खराब नहीं होए, कम समय में ज्यादा मैटर। तो यही मैटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यही डबल टाइम का है। तो दुगुना समय में जितनी वीडियो बनती है वो आपकी आधे समय में दे रहे हैं, तो जितनी दे रहे हैं वो बनाने में कट बार बार में कट करके फिर ली जा रही है। इसका मतलब है कि आपके पास में मैटर बराबर पहुंच रहा है। ठीक है मित्रों, तो थोड़ा ध्यान रखें कि जो अपनी समस्या आप ये सोचिए कि ऐसे समय में भी आपको घर बैठे वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं मित्रों, ठीक है, तो उसके लिए कोई साधन हमारे पास में जितना उपलब्ध संसाधन उसके अनुसार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको जहां तक है 2-3 दिन बाद में, जहां तक है सोमवार मंगलवार से शायद हो सका तो लंबी वीडियो मिल जाएगी मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है तो देखिए, अगला प्रश्न आपके पास में आ रहा है तो है गव्युति। अगला प्रश्न गव्युति पद, गव्युति पद का संधि विच्छेद कीजिए। गव्युति पद का, गव्युति पद का संधि विच्छेद बताइए मित्रों, जल्दी जल्दी कीजिए। गव्युति पद का संधि विच्छेद, गव्युति पद का संधि विच्छेद बताइए मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए गव्युति पद का। तो मित्रों गव्युति पद का संधि विच्छेद है गो प्लस युति। गव्युति का संधि विच्छेद है गो प्लस युति मित्रों। अयादी संधि का अपवाद है मित्रों ये गो प्लस युति। ठीक है मित्रों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। तो मित्रों जितनी आपके पास में वीडियो है उन पूरी वीडियो को देखे बार बार देखे, उनसे नोट्स बनाए, उनसे प्रैक्टिस करें मित्रों। जो भी आपके पास में साधन उनसे प्रैक्टिस करो तो यही वीडियो, क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से 40 के लगभग है, ठीक है मित्रों, लगभग 40 के करीब आपके पास में वीडियो पहुंच चुकी रीड की, और 40 वीडियो को देखोगे और उनका स्पष्टीकरण करोगे मित्रों तो बहुत कुछ है। ठीक है ना, उनसे बहुत कुछ सीखोगे। 40 वीडियो में बहुत कुछ दे रखा है, उनको देखे तो नोट्स बनाए मित्रों। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने हम दे रहे हैं गोमान। अगला प्रश्न आपके सामने दे रहे हैं गोमान। गोमान पद में, गोमान पद में प्रकृति प्रत्यय, गोमान पद में प्रकृति प्रत्यय, गोमान पद में प्रकृति प्रत्यय बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। गोमान पद में प्रकृति प्रत्यय बताइए मित्रों, जल्दी जल्दी दीजिए जवाब। गोमान पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो गो तो शब्द है, गो तो क्या है शब्द है मित्रों, और मतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय मित्रों। तो गो शब्द है, मतुप प्रत्यय है। ठीक है, तो गो में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गोमान, स्त्रीलिंग में बनेगा गोमती, और नपुंसकलिंग में बनेगा गोमत। तो गोमान, गोमती, गोमत मित्रों। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अगला प्रश्न प्रस्तुत है मित्रों आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए हम दे रहे हैं प्रोह, प्रोह पद का संधि विच्छेद, प्रोह पद का संधि विच्छेद, प्रोह पद का संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। प्रोह पद का संधि विच्छेद, प्रोह पद का संधि विच्छेद बताइए मित्रों। प्रह पद का संधि विच्छेद क्या है, प्रह प्लस ऊह, प्रह प्लस ऊह।
संधि विच्छेद है मित्रों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। वयम वसुधायाम, क्या वयम वसुधायाम वसंती वाक्य को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वाक्य है, वयम वसुधायाम वसंती वाक्य को शुद्ध कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक एक शब्द के बारे में सोचिए। वयम क्या है, वसुधायाम क्या, वसंती क्या है मित्रों। जल्दी जल्दी सोचिए, कहाँ पे गलती है पहले उसको पकड़िए। तो देखो, वयम हम सब वसुधायाम पृथ्वी पर वसंती रहते हैं। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम सब धरती पर रहते हैं, हम सब पृथ्वी पे रहते हैं। तो वयम हम सब सही है, वसुधायाम सही है। वसंती कर्ता के साथ क्रिया क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य। जल्दी जल्दी बताइए, शुद्ध वाक्य क्या होगा मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए। वयम वसुधायाम, क्या कर्ता के अनुसार क्रिया बोलो। वसा में हम सब धरती पर रहते हैं। धरती पर कौन सी व्यक्ति आ गई, सप्तमी व्यक्ति। तो हम सब धरती पर रहते हैं मित्रों। ठीक है, हम सब धरती पर रहते हैं, तो वह शुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, तो आपको देखना कर्ता कर्म करण क्रिया सब कुछ आपको देखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने। शेषा पद में सूत्र का नाम बताइए। शेषा शब्द दे रखा है आपके पास में, इस शेषा पद में सूत्र का नाम बताइए। जल्दी जल्दी सोचिए। कहने का मतलब पहले फिर संधि सोचिए कि कौन सी संधि है। जब संधि सोचोगे, संधि के बाद में आएगा सूत्र। तो सबसे पहले संधि सोचो कौन सी संधि है, तो इसमें संधि का नाम बताओ मित्रों सबसे पहले। तो संधि की बात करें तो कौन सी संधि हो गई यहाँ पे है, कौन सी संधि हो गई मित्रों। सबसे पहले तो ये देखिए वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि आएगी जब आपके दिमाग में तुरंत सूत्र आ जाएगा। कौन सा सूत्र है वृद्धि संधि का, कौन सा सूत्र बताया, वृद्धि रेचि। कौन सा, वृद्धि। इसका संधि विच्छेद करेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, सा प्लस ऐसा। ध्यान रखो मित्रों, मैंने जब संधि पढ़ाई थी जब भी बताया था कि यह प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये स्त्रीलिंग का ऐसा ऐसा है ना यहाँ पे, तो ऐसा स्त्रीलिंग का है तो ये भी स्त्रीलिंग का ही आएगा। तो जो मित्र स प्लस ऐसा कर देते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वृद्धि संधि की परिभाषा में तो मित्रों परिभाषा क्या बनती है, ए आ प्लस ए आई बराबर आई। इसका मतलब परिभाषा ही जब हमारी बनती है कि ए आ प्लस ए आई बराबर आई बनती है, तो मित्रों आप स और सा ये तो लिखोगे ना, तो ये वाला स तो होता ही नहीं है, तो यही होता है ना, तो सा प्लस ऐसा होता है मित्रों। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसा स्त्रीलिंग का है तो सा भी स्त्रीलिंग का ही आएगा मित्रों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप मित्रों। ठीक है मित्रों, तो अब सोमवार को जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा मित्रों वह होगा समास। ठीक है, और समास के लिए संधि का ज्ञान और उपसर्ग का ज्ञान अच्छी तरह होना चाहिए। इसका मतलब जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है वर्ण संधि और उपसर्ग की, ठीक है, ये तीनों की तीनों वीडियो कंठस्थ याद होनी चाहिए मित्रों आपको, और अनुवाद यानी शब्द और धातु याद होनी चाहिए। इसका मतलब आज तक जितना मैंने करवाया है आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा सोमवार वाली जब कौन सी समास की वीडियो आप देखोगे, समास की क्लास होगी, तो उसमें वर्ण संधि उपसर्ग शब्द धातु अनुवाद सब कुछ आपको याद होना चाहिए, कारक चिन्ह आदि। मित्रों समास टॉपिक से पहले मैं ये ऑफलाइन क्लास में भी यही पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि समास में देखो एक तो संधि काम आएगी, एक उपसर्ग काम आएगा, शब्द काम आएंगे, धातु काम आएगी, कारक चिन्ह काम आएंगे। तो जितना टॉपिक मैंने आज तक करवाया आपको, पहले दिन से लेकर के आज तक की जितनी वीडियो है उन पूरी वीडियो को देखे। मित्रों आप लोगों को ये पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पढ़ाना चाहिए। भाई आप लोगों को ये पता थोड़े है कि क्या पढ़ाना चाहिए। आप शिक्षक थोड़े हो, आप शिक्षक हो तो कौन सी हो, 6th 7th 8th क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक हो।
ठीक है, तो कौन से टॉपिक को कब पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, ये एक विशेषज्ञ जानता है। तो समास से पहले आपको वर्ण, संधि, उपसर्ग और अनुवाद वाला, जो सामान्य अनुवाद वाला है जिसमें शब्द, धातु, कारक चिन्ह या काम आते, यहां तक मेरे को पढ़ाना पड़ता है। मैं ऑफलाइन क्लासेज भी पढ़ाता हूं, उसमें भी यहां तक पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद में समाज टॉपिक स्टार्ट करता हूं। क्यों कि मेरा पार्ट यह है कि जैसे संधि पढ़ाई तो उससे पहले वर्ण क्यों पढ़ाया, ताकि वर्ण, संधि में जो वर्ण काम में आएंगे उसके बारे में जानकारी हो। उपसर्ग का, संधि के बाद में उपसर्ग का टॉपिक क्यों लिया, ताकि संधि का मूल्यांकन हो जाए। उपसर्ग के बाद में मैंने अनुवाद क्यों लिया, क्योंकि मेरे को अगला टॉपिक समास पढ़ाना। तो समास में आपको वर्ण यानी संधि, उपसर्ग और शब्द, धातु, कारक चिन्ह चाहिए। मेरे को 3 टॉपिक और चाहिए थे। संधि और उपसर्ग के अलावा मेरे को संधि क्या आपका समास पढ़ाने के लिए मेरे को संधि, उपसर्ग और उसके अलावा शब्द, धातु और कारक, ये तीनों चीज और चाहिए थी। इसलिए 5 टॉपिक आपको कंठस्थ याद होंगे तो समास टॉपिक आपके लिए हिंदी से भी सरल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे समास में मैं आपको विभक्तियां बोलूंगा मित्रों, और जब विभक्तियां बोलूंगा तो आप एक दूसरे की तरफ देखते रहोगे कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे, फिर आप कमेंट्स में डालोगे गुरुजी समझ में ही नहीं आ रहा। तो मित्रों आपको समझ में नहीं आए ऐसा कमेंट आप न करो, तो उससे पहले मैंने इलाज बता दिया। और जिस स्टूडेंट को शब्द और धातु याद नहीं होंगे, संधि याद नहीं होगी, उपसर्ग याद नहीं होगा, कारक चिन्ह याद नहीं होगा, ये 5 टॉपिक याद नहीं होंगे, तो आप ये मान के चलो उस स्टूडेंट के लिए समास में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम बोलेंगे भैया षष्ठी विभक्ति लग गई, ठीक है, वो सोचे क्या षष्ठी विभक्ति लग गई, तो पहले ही बोल दिया 5 टॉपिक तैयार करके लेके आना, सोमवार को ये क्लास लगेगी। ठीक है मित्रों, इसी के साथ में आगे की कक्षा समाज टॉपिक के लेके आऊंगा। जब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।